अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ व्लॉग्स। आज की अहम अपडेट्स आपके साथ शामिल करता हूँ। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का अहम इजलास हुआ। उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर बातचीत करने का फ़ैसला कर लिया। अब ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है जिसमें नून लीग को तो नहीं लेकिन पीपल्स पार्टी को इन्वाइट किया गया है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो इस वक्त लाहौर के अंदर घूम रहा है और जियो न्यूज़ के ऊपर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस शाजिया मरी यानी कि पीपल्स पार्टी की एक रहनुमा है, उन्हें दिखाया जा रहा है जो हुकूमत के ख़िलाफ़ बात कर रही हैं। मामला किस तरफ जा रहा है? नून लीग की एक मुंतखब रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर फील्ड मार्शल की तस्वीर लेकर के आ गई। ऑफिशियल तौर पर बाकायदा एलानिया तौर पे अब नून लीग के जो रहनुमा हैं उन्होंने फील्ड मार्शल को अपना लीडर मान लिया, नवाज़ शरीफ को हटा करके। असम्बली के अंदर हंगामा हो गया और डिप्टी स्पीकर जो थी वहाँ पर मौजूद केपी असम्बली की, उनके बीच में और इन मेंबर साहिबा के बीच में आपस में तल्ख कलामी भी हो गई। काफ़ी मामला गर्म रहा। उसकी फुटेजेस भी आपको दिखाऊंगा, उसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। यूट्यूबर्स को बाहर के मुल्कों से बुला करके उनके केसेस माफ़ करवाए जा रहे हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़ उन्हें इस्तेमाल करने का एक प्लान मंजर आम के ऊपर आया है। अब डकी बाई का बिग ब्रदर कौन था ये तो पता ना चल सका, लेकिन रजब भट्ट और नानी वाला जिनके ऊपर मुतअद्दिद केसेस हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके बिग ब्रदर को आज लोगों ने कैमरों के ज़रिए देख लिया। अब वो बिग ब्रदर कौन है, कौन सी अहम शख्सियत का वो फ्रंट मैन है, क्या ताल्लुक़ है उसका, ये तमाम तफसीलात फुटेजेस भी आपको दिखाऊंगा। कैसे जनाब हाई कोर्ट के अंदर बग़ैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी के प्रोटोकॉल के साथ वो एंटर हुए, ये तफसीलात। जुनैद अकबर साहब का बड़ा अहम पैगाम DJSPR के हवाले से आया। उन्होंने इसके ऊपर क्या कहा और क्या हुकूमत को या इस्टेब्लिशमेंट को पेशकश की उन्होंने मुज़ाकरात की या बातचीत की, तफसीलात आपके साथ शामिल करता हूँ। ये महविश कमास खान साहिबा हैं, इनका ट्वीट आप देख लें। इन्होंने लिखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा सियासी फ़ैसला। ये पहली लाइन गलत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ़ैसला नहीं है, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का फ़ैसला है। ये जियो न्यूज़ ने और ARY न्यूज़ ने और पाकिस्तान के TV चैनल्स के ऊपर तमाम चैनल्स ने एग्जैक्टली यही रिपोर्ट किया जो ये महविश कमास साहिबा जो सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद के अंदर ये रिपोर्ट कर रही हैं। मेरा ख़्याल है व्हाट्सएप पे एक ही मैसेज आता है सबको और वो चला दिया जाता है टेलीविज़न के ऊपर। तो जनाब ये लिखती हैं, PTI सियासी मुफाहमत के लिए आगे बढ़ने पर तैयार, पीपल्स पार्टी से राब्ता तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगा। पीपल्स पार्टी को 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाएगी जबकि मुस्लिम लीग नून को मद्दऊ नहीं किया गया। कौमी कॉन्फ्रेंस में सियासी डायलॉग के रास्ते पर गौर होगा। हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए महमूद अचकज़ई समेत इत्तेहादियों की बानी PTI से मुलाकात कराना होगी। अब यह खबर तकरीबन किसी हद तक ये दुरुस्त है, लेकिन इसमें जो पहली लाइन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा सियासी फ़ैसला, ये गलत है। ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का फ़ैसला था। वो जमात आपको पता होगा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से महमूद खान अचकज़ई जो उसके सरबराह हैं वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क के अंदर जदोजहद कर रहे हैं। महमूद अचकज़ई का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं है, अल्लामा राजा नासिर साहब का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं है। मुख्तलिफ़ जमातों का ये जो गठ है इस वक्त, लेकिन तहरीक इंसाफ का इसके अंदर एक बड़ा इन्फ्लुएंस है, नो डाउट। अब जनाब पीपल्स पार्टी से इस हवाले से रब्ता हो रहा है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के जो बिलावल साहब हैं वो लाहौर के अंदर घूम रहे हैं। इसके ऊपर हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ने बड़ी मानेखेज़ ट्वीट की है कि पंजाब के अंदर बिलावल का आना जाना, यानी कि वो कुछ इशारा कर रहे हैं कि मामलात किसी और तरफ शायद उन्हें जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जुनैद अकबर साहब ने इस हवाले से एक ट्वीट भी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने कहा कि अगर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से इदारे को फ़ायदा मिला, DG साहब को ये कह रहे हैं, अगर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से इदारे को फ़ायदा मिला तो दूसरी दफ़ा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए। अगर इससे इदारे और अवाम के बीच में फासला कम हुआ तो दूसरी बार भी कर लीजिए। इमरान खान की इज़्ज़त किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या FIR से कम नहीं होने वाली। मौलाना साहब और बिलावल खुद कह रहे थे कि हमसे इस्टेब्लिशमेंट ने रब्ता किया था इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए, फिर वो शख्स ट्वीट भी ना करे तो क्या करे। आओ बैठकर इस मसले का हल निकालते हैं। आप अपनी गलतियां मानें, हम अपनी गलतियां मानते हैं, इससे मुल्क को फ़ायदा होगा। सूबाई सदर जनाब इनकी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसके अंदर उन्होंने वाज़ेह कहा कि अगर तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से इदारे को कोई फ़ायदा हुआ है तो फिर दोबारा कर लें, या खान को कोई नुकसान हुआ है तो फिर भी कर लें, लेकिन इससे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लिहाजा दूरियों को ख़त्म कर बातचीत की ऑफ़र कर रहे हैं जुनैद अकबर साहब। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर हो गए, काफ़ी जो अपने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सलमान राजा साहब की और असद कैसर साहब की, इन तमाम रहनुमाओं का झुकाव इसी तरफ है कि बातचीत
سے معاملات کو حل کیا جائے. اور اسی تناظر میں اب جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ کیا ہے. لیکن دیکھتے ہیں دوسری طرف سے کیا رسپانس آتا ہے. کسی حد تک اگر تو پیپلز پارٹی کو اپنا فائدہ اس میں نظر آیا تو پھر تو بات چیت، لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ ان حالات کے اندر، کیونکہ دیکھیں پیپلز پارٹی ہو، نواز ہو، زرداری ہو، مریم ہو، یہ سب ملک کو مل کر کے انہوں نے لوٹا ہے، اپنی باریاں لی ہیں. تو ان کا سروائیول نہیں ہے عمران خان کے ساتھ اگر اسے کسی قسم کا بھی ریلیف ملتا ہے. تو میں یہ بالکل میری کنکلوژن ہے اس بات کے اوپر، میں اس بات کے اوپر بلیو کرتا ہوں کہ ٹکراؤ کی سیاست اس وقت عمران خان کے ریلیف کے حوالے سے کسی حد تک نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس عوام کی ایک بہت بڑی تعداد جو سوشل میڈیا پہ یا اپنے دل میں آپ کو اچھا جانتی ہے وہ سڑک کے اوپر بھی موجود ہونی چاہیے. اس لیے ٹکراؤ کی سیاست تو نہ ہو، لیکن یہ مجھے ریالٹی نہیں لگ رہی اس میں کہ پیپلز پارٹی یا کسی دوسری جماعت کے ساتھ بات چیت کے حوالے سے ایک ہی اس وقت مجھے حل نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ اگر صحیح معنوں میں عمران خان صاحب کو رہا کروانے کے لیے سیریس ہو جائے اور ایک بڑے پیمانے پہ جدوجہد شروع کرے تو عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے. پرامن رہتے ہوئے احتجاج ہر کسی کا حق ہے، احتجاج کے ذریعے بھی آپ اس کو یہ کرتے. اب آپ دیکھیں پنجاب کے اندر 90 کے قریب MPAs وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. نیشنل اسمبلی کے اندر کتنے پنجاب سے MNAs ہیں تحریک انصاف کے؟ آپ کو کوئی ایک بندہ بھی کہیں میڈیا میں نظر آتا ہے کسی احتجاج میں رات کو خان صاحب کی بہنوں پہ ٹھنڈے پانی پھینکے گئے سرد رات میں 8 ڈگری سینٹی گریڈ کے ٹمپریچر کے اندر، اور وہ جو واٹر کینن گن کے ساتھ پریشر سے پانی مار رہے تھے؟ تو وہ ویڈیوز میں آپ کو دکھا نہیں سکتا، اتنی دردناک ویڈیوز ہیں. خان صاحب کی بزرگ بہنیں گر گئیں اس پانی کے پریشر سے، لٹرلی وہ کیچڑ والا پانی نیچے اور اس کے اندر وہ گر گئیں. لیکن آپ کو کوئی MPA میں نے وہاں پہ نظر آیا؟ چند لڑکے خیبر پختونخوا کے جو امیدوار ہیں، وہ جو رہنما ہیں، شاہد خٹک وغیرہ، یہ لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں. اور جلسہ بھی کبھی ہوتا ہے تو آپ کو وہی نظر آتا ہے. اسلام آباد میں گولیاں بھی اگر چلتی ہیں تو اس میں KPK کے عوام اور وہاں کے ہی رہنما شامل ہوتے ہیں. پنجاب کا تو ہمیں ایک 26 نومبر کے اس کے اندر جو احتجاج تھا اس کے اندر مہر شرافت صاحب نظر آئے تھے، وہ بھی پشاور گئے تھے اور وہاں سے آئے تھے پشاور سے. تو یہ ساری قیادت جو پنجاب کی اسپیشلی ہے یہ ہمیں نہیں نظر آتی. بعض تو مفرور ہیں، ان کے اوپر کیسز ہیں، بڑا اسٹرکٹ ان کا معاملہ ہے. لیکن جو روز اسمبلیوں کے اندر جاتے ہیں، جو جا کے وہاں تقریریں کرتے ہیں، ڈیکس بجاتے ہیں، خان کی تصویر لے کر کے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کم سے کم آگے آنا چاہیے. بہرحال خان صاحب کے حوالے سے معاملات بہتری کے لیے ضروری ہے کہ وہی چیزیں کی جائیں جو تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے تمام اس کو مل کر کے لائحہ عمل دینا چاہیے اور ان کو کم سے کم اسٹرکٹ ہو کر کے تحریک چلانی چاہیے. پیپلز پارٹی کے حوالے سے مجھے کوئی ایسی امید نظر نہیں آ رہی. بہرحال مختصر سا ویڈیو کلپ آپ کو دکھاتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آج کل وہ جو یوٹیوبر پکڑے ہوئے ہیں، انہوں نے لے کر کے آ رہے ہیں، ان کے کیسز معاف کروا رہے ہیں، ان کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، خان صاحب کے خلاف ان کو کیسے استعمال کرنے کا پلان ہے، اور بگ برادر جناب تھوڑے سے نظر آئے ہیں لوگوں کو، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس سے پہلے یہ مختصر سا کلپ دیکھیے گا. یہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر فیلڈ مارشل کی تصویر لے کر کے نون لیگی MPA آ گئی ہیں جناب. صوبیہ آپ جان بوجھ کے اس حالت کو خراب کریں، اس کو سیاست میں نہ لائے. یہ ہمارا میجر جنرل صاحب ہے، آپ بیٹھے، آپ کو یہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. صوبیہ جی یہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کریڈٹ آپ کو نہیں جاتے. صوبیہ یہ کریڈٹ آپ کو نہیں جاتے. یہ میجر جنرل ہے، یہ آپ کے بھی افسر نہیں ہے، یہ فوج کو ریپرزینٹ کرے. پلیز آپ بیٹھ جائیں، آپ اپنے کارکردگی دکھائیں، بیٹھ جائیں. اس ٹائم بات کریں میرے ممبر، آپ بیٹھ جائیں، یہ اپنے کارکردگی کی بات کریں. بیٹھے بیٹھے بیٹھے، یہ بات کر رہے، ان کو بات کرنے دیں، ان کو بات کرنے دیں، ان کو بات کرنے دیں. یہ جناب صوبیہ شاہد ہیں، مسلم لیگ نون کی جناب یہ MPA ہیں. یہ فیلڈ مارشل کی تصویر لے کر کے اسمبلی کے اندر آ گئی، یعنی کہ انہوں نے آفیشیلی یہ ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے کہ ہمارے جو رہنما ہیں، جو ہمارے قائد ہیں، وہ فیلڈ مارشل صاحب ہیں. اس کے اوپر اسمبلی کی جو ڈپٹی اسپیکر تھیں انہوں نے وہ برہم ہوئی، انہوں نے کہا یہ کوئی آپ کے ہیں، آپ کے مطلب ہے کہ جنرل ہیں. خیر وہ تو میجر جنرل کہہ رہی تھیں، تو میرے لیے تھوڑی سی حیرت کی بات بھی تھی کہ تحریک انصاف کی ڈپٹی اسپیکر جو ہیں وہ جانتی بھی نہیں تھی کہ ان کا عہدہ کیا ہے. اب بائی دا وے یہ غلط بات نہیں ہے، یہ صحیح بات ہے، کیونکہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے نا وہ ان کا عہدہ اور فیلڈ مارشل کا آپس میں عہدہ. وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ان کا اپنا کام ہے، فوج کی سربراہی ہے، یہ ایوان کی سربراہ ہیں، تو ان کا تو آپس میں ڈائریکٹلی کوئی لنک ہی نہیں ہوتا. تو اگر ایک صحیح جمہوریت کہیں پر ہوگی تو یہ عین ممکن ہے کسی بھی ملک میں. وہاں کی ڈپٹی اسپیکر سے اگر آپ پوچھیں گے، دنیا میں 200 ملک ہیں یا اس سے زیادہ، تو جا کر کے پوچھیں گے تو میرے خیال میں 100-150 سے زیادہ ملک ایسے ہوں گے جن کی ڈپٹی اسپیکر کو ان کے آرمی چیف کا نام نہیں پتہ ہوگا، کیونکہ آپس میں تعلق ہی کوئی نہیں ہے. ایک سرحدوں کی حفاظت کے لیے ان کا کام فوج کا ہے، دوسرا ملک کے اندر ایوان چلانے کے لیے ہوتے ہیں. تو یہ کافی حیران کن بھی تھا، اور یہ ایک پازیٹیو جیسچر ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں پہ خیبر پختونخوا کے اندر کہ PTI کے جو امیدوار ہیں یا PTI کے جو رہنما ہیں ان کو تو آرمی چیف کا نام بھی نہیں پتہ ہوتا، ان کا عہدہ بھی نہیں پتہ ہوتا.
वो बार बार उन्हें मेजर जनरल कह रही थी, जबकि ये उनका तस्वीर लेकर के फिर उसके बाद हंगामा हुआ वहाँ पे कि इनसे ले लो ये तस्वीर, इनसे ले ली जाए, आवाज़ें आ रही थी। और फिर अमजद साहब जो हैं उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त उनको जवाब दिया कि ये तो बूट चाट कर ही आए हैं, तो ये पॉलिश लगाती है, लगाने दें। बहरहाल दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कल फिर मुलाकात इमरान खान से। कल वो जाएंगे अडयाला जेल के सामने, हो सकता है वहाँ पे धरना दें, वहाँ पर बैठ जाएं, या मामलात फिर किसी ऐसी तरफ जाएं जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे अब तक की सूरत हाल के मुताबिक ये लग रहा है कि उनकी मुलाकात जो है वो कल भी ना करवाई जाए, मुश्किल लग रहा है। जब से वज़ीर आला बने हैं उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई। ये निज़ाम है कि अब पूरी दुनिया को पता है कि ये हुकूमत इमरान खान की है, वोट इमरान खान को पड़ा है, रहनुमा वो है तहरीक इंसाफ का, तो ये उनकी वज़ीर आला की इमरान खान से मुलाकात नहीं करवा रहे। अब कल देखते हैं इस हवाले से क्या होता है। रजब भट्ट और नदीम नानीवाला के हवाले से मुख्तसर साहब के साथ शामिल कर दूँ, ये मेरे लिए कोई इतना इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन ये रिलेट करता है इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से जो लोग इस वक्त फैसले कर रहे हैं बैठ करके। तब मैं चाहता हूँ कि आपके सामने ये तफसीलात हो। मैंने आज तक कभी वीलॉग नहीं किए इन टिकटॉकर्स के ऊपर, या फिर जो डकी बाई वगैरह जो करते हैं, उनका कंटेंट ये लगा वो अपना कर रहे होते हैं, नाच गाना वगैरह। हमने तो बात जो करनी होती है वो जमहूरियत की करनी होती है, हमने पाकिस्तान के हवाले से बात करनी होती है। वेल, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये भाई साहब के हवाले से कल खबर आई कि बरतानिया ने इनको वहाँ से निकाल दिया, फिर उन्होंने कहा मैं नहीं निकाला, हमारा वीज़ा ख़त्म हो गया था। एक सहाफ़ी ने तो ये तक कह दिया था कि पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया और दहशतगर्दी के मुकदमात वगैरह। बहरहाल ये पाकिस्तान आ गए। नदीम नानीवाला एक हैं, इनके साथ होते हैं टिकटॉकर, और एक रजब भट्ट नाम का जो बंदा है ये हैं। ये जब पाकिस्तान आए तो अगले दिन लोग हैरान हुए कि सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसी वीडियो आई कि हाई कोर्ट के अंदर एक V8 गाड़ी दाखिल होती है। अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा, ये VIP प्रोटोकॉल होता है। आमतौर पे गाड़ी को हाईकोर्ट के अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं होती, लेकिन इस गाड़ी को अंदर आने दिया गया, जिसके अंदर फ्रंट सीट पे जो है वो रजब भट्ट साहब बैठे हुए हैं और पीछे नदीम नानीवाला बैठे हुए हैं। उनको बिल्कुल हाई कोर्ट के अंदर दाखिल किया गया। उनकी ज़मानतें, वो अभी जहाज़ के अंदर थे तो उनको दे दी गई, जो प्री बेल होती है कबल इस गिरफ्तारी ज़मानतें, वो उनको दे दी गई। और फिर अगले दिन उनको हाई कोर्ट के अंदर ले जा करके VIP प्रोटोकॉल के साथ उनको ज़मानतें दे दी गई। दूसरी तरफ सोहराब बरकत साहब siyaset.pk के ऊपर प्रोग्राम करते थे, आप उन्हें जानते होंगे। अब वो बेचारा एक केस उसे ज़मानत मिलती है, वो बाहर आता है थाने के, दूसरे थाने की पुलिस वहाँ खड़ी होती है, उसे उठा करके ले जाते हैं। आज कितने दिनों से वो जा रहा था किसी कॉन्फ्रेंस के लिए, पाकिस्तान का कोई नाम रोशन करने के लिए, ब्राज़ील में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए, उस एयरपोर्ट से वहाँ पे पकड़ लिया और आज तक उस बेचारे को अंदर ढका हुआ है। और तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ जो पाकिस्तान के नज़रिए की बात करते हैं, पाकिस्तान में फस्तायत के ख़िलाफ़ बोलते हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करते हैं, या इमरान खान के साथ किसी तरह एफिलिएट हैं, उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। लेकिन जो जिनके ऊपर ब्लास्फेमी के केसेस हैं, जिनके ऊपर जुए की ऐप्स चलाने के केसेस हैं, जिनके ऊपर फ्रॉड के केसेस हैं, उन्हें बिग ब्रदर कैसे बचा रहा है। बिग ब्रदर कौन है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब ये जो गाड़ी हाई कोर्ट के अंदर दाखिल होती है, इस गाड़ी की नंबर प्लेट ही नहीं है। अब अंदाज़ा लगाएं, ये पाकिस्तान है, हाई कोर्ट के अंदर ये गाड़ी, मतलब इतना कोई निडर आदमी है ये कि इससे इतनी फिक्र नहीं है कि मैं हाई कोर्ट के अंदर गाड़ी लेकर के जा रहा हूँ। यार, किसी गाँव किसी तबेले में नहीं हूँ मैं हाई कोर्ट के अंदर जा रहा हूँ, गाड़ी की नंबर प्लेट ही नहीं है। ये जो बंदा गाड़ी चला रहा है ना, ये हलीम खान का राइट हैंड है। हलीम खान वही जो दरिया रावी पूरा खा गया बेच के, दरिया रावी की ज़मीन पूरी डकार गया, जिसको इमरान खान ने करप्शन पे पार्टी से निकाल दिया, क्योंकि वो चाह रहा था कि मेरे ये साइन करे, ये ज़मीनें भी मेरे नाम करे, ये वाली ज़मीनें भी मेरे नाम करे। उसे खान साहब ने पार्टी से निकाल दिया कि नहीं, इस तरह नहीं होना, ये तहरीक इंसाफ है। और फिर जो बिग ब्रदर हैं उन्होंने हलीम खान को संभाला, पार्टी बना करके दी, सीट भी एक दे दी। वोट तो किसी ने नहीं दिया, लेकिन सीट जो बिग ब्रदर है उन्होंने इनको दे दी। और ये उनका राइट हैंड जो है हलीम खान का, ये इस वक्त रजब भट्ट और नानीवाला के साथ इधर से डकी को रेस्क्यू किया गया। अब डकी के हवाले से तो ये तक कहा जा रहा है कि ये सारा प्लान था जो बिग ब्रदर ने खुद ही टांगा और फिर कूट शूट के बरी किया और फिर अपना काम उनसे करवाया। तो आजकल इनके हवाले से ये बात है कि बिग ब्रदर इनसे भी मज़ीद काम लेना चाहे। सोशल मीडिया के ऊपर टिकटॉकर्स जो हैं, ख़ास करके जो नाच गाना करती हैं लड़कियां, जो अब वो बैठ करके टिकटॉक पे वो पीके शीके होता है, मैच लगाती हैं, तो उसमें फूल मांग रही होती हैं। वो 6 सेंट 7 सेंट्स का आ रहा होता है, मतलब 10 रुपये 5 रुपये का। तो वो कह रही होती हैं घंटा घंटा, और अजीब व गरीब किस्म की हरकतें, कभी वो पनिशमेंट है सर नीचे और टांगे ऊपर, और अजीब किस्म की चीज़ें कर रही होती हैं। अब इनको अगर 10,000 दे दिया जाए तो कहा जाएगा चलो बिग ब्रदर की तारीफ़ें कर लेंगी, उनके लिए क्या है। जो टिकटॉक के ऊपर नाच सकती है, इस तरह के अमल कर सकती है खातून, तो उनके लिए 20-25 हज़ार में बिग ब्रदर को थैंक्स कह देना, सलूट कर देना, कौन सी बड़ी बात। तो बहुत बड़ी तादाद में आजकल टिकटॉकर्स को से ये काम करवाया जा रहा है कि वो डकी बाई के उसको कंटेंट को लेकर के कि बिग ब्रदर को सलाम है जनाब, बिग ब्रदर पाकिस्तान का सेवियर है, पाकिस्तान को सेव है। मैंने इसके ऊपर
डिटेल से वीलॉग किया था, आप उसको जा करके देख सकते हैं कि बिग ब्रदर जो टकी भाई के हवाले से था वो कौन था। बहरहाल अब तक की सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर ये है कि तहरीक इंसाफ ने किसी हद तक बातचीत का मामला रखा है सामने कि बातचीत से मामला हल किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला कल मिलने जा रहे हैं इमरान खान साहब से। खान साहब की बहनों के ऊपर जो रात को तशद्दुद और बर्बरियत की गई उसकी तफसील मैं कल के वीलॉग में बता चुका हूँ। उसके बाद अब तक तहरीक इंसाफ यहाँ पे खड़ी है। दूसरी तरफ बिलावल के जो और पीपल्स पार्टी की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत के खिलाफ दिखाई जा रही हैं, लेकिन स्पीकर असम्बली का जो बयान है कि मैं एक कदम आगे आया था मुज़ाकरात के लिए, लेकिन अब मैं 40 कदम पीछे हो गया हूँ। अब जाहिर सी बात है, देखते हैं आने वाले वक्त में क्या मजीद अपडेट सामने आती हैं। कल का दिन बड़ा अहम है, आपके साथ शामिल करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।